बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग चतुर्थ पाठ के पश्चात पंचम पाठ के बारे में जानेंगे। इस पंचम पाठ में हम लोग आज अपादान कारक और संबंध कारक के बारे में जानेंगे। क्रम से कारकों में यह पांचवा और छठा कारक होता है। इसके पूर्व में हम लोगों ने कर्ता कारक और कर्म कारक का वीडियो एक जगह देखा और करण कारक और संप्रदान कारक का वीडियो एक जगह हम लोगों ने देखा तथा प्रश्नोत्तर भी उसके थे। इस पाठ को पढ़ने के पहले हम लोग व्याकरण के कुछ तथ्यों को देखेंगे। उसके पश्चात इस पाठ में जो शब्दों का वाक्यों का अनुवाद होगा वह उसे हम लोग जानेंगे। शब्दों में यह शब्द क्यों लगाए गए हैं, यह नीले कलर से जो शब्द हैं यह अपादान कारक के शब्द हैं और यहाँ पर जो नीले कलर से शब्द हैं यह संबंध कारक के शब्द हैं। यहाँ पर बालक और रमा शब्द की पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसके टर्म कंडीशन इस प्रकार से है। तो सबसे पहले अपादान कारक से शुरू करते हैं। अपादान कारक कर्ता जिससे अलग होता है या जिसके साथ वियोग या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। आप इसे लिखकर याद करोगे और यह परिभाषा तथा इसकी विभक्ति के बारे में यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद रखेंगे। कर्ता जिससे अलग होता है यानी जिसके साथ कर्ता अलग होता हो या जिसके साथ वियोग की स्थिति उत्पन्न होती हो, यानी कर्ता की जिसके साथ वियोग की स्थिति उत्पन्न होती हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह से यानी अलग होना होता है। जैसे पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। वृक्षात् पतन्ति, वयं गृहात् विद्यालयं गच्छामः, हम लोग घर से विद्यालय जाते हैं। तो इन दोनों वाक्यों में वृक्षात् और गृहात् से अलग होने का पता चलता है, यानी इन दोनों से अलग हुआ जाता है। वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं और गृह से हम लोग अलग हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों करण कारक के शब्द हैं तथा इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात है जो दूसरा टर्म यहाँ पर देख रहे हैं संबंध, तो संबंध कारक के बारे में। संबंध कारकम जब वाक्य में कर्ता का संबंध क्रिया के अलावे किसी अन्य शब्द के साथ हो है। जब वाक्य में कर्ता का संबंध क्रिया के अलावे किसी अन्य शब्द के साथ हो तो उस संबंध वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। जो संबंध वाला शब्द होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता का संबंध क्रिया के अलावे, कर्ता का क्रिया के साथ संबंध होता है और कर्ता का क्रिया के साथ तो संबंध होता है, इसके अलावे कर्ता का संबंध या रिश्ता किसी अन्य शब्द के साथ में होता है तो वह जो संबंध वाला शब्द होता है जिसके साथ कर्ता का संबंध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात संबंध कारक के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब वाक्य में कर्ता का संबंध क्रिया के अलावे किसी अन्य शब्द के साथ हो तो उस संबंध वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। इसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक का चिन्ह होता है काके की और रारेरी। काके की संज्ञा शब्दों के साथ और रारेरी यह सर्वनाम शब्दों के साथ इसका संबंध होता है।
जैसे एते विद्यालयस्य छात्राः पठन्ति, ये सब विद्यालय के छात्र पढ़ते हैं। तो हालांकि एते संबंधित है छात्रा के साथ, लेकिन यहाँ पर छात्रा पठन्ति से छात्रा के अनुसार से पठन्ति है, तो एते छात्रा के साथ एते छात्रा पठन्ति मतलब ये सब छात्र पढ़ते हैं कहते हैं। लेकिन अब यह कह रहे हैं एते विद्यालय से छात्रा, ये सब विद्यालय के छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है विद्यालय पठन्ति के अलावे छात्रा का संबंध विद्यालय के साथ में है। इसके बाद दूसरा है रामस्य भ्राता कंदुकम खेलति। तो भ्राता कंदुकम खेलति, भाई कंदुक खेलता है, लेकिन भाई का संबंध खेलने के साथ में है, लेकिन क्रिया के अलावे यहाँ पर भाई का संबंध राम के साथ भी है, इसलिए रामस्य भ्राता है। तो यहाँ छात्रा का संबंध विद्यालयस्य के साथ और भ्राता का संबंध रामस्य के साथ है, इसीलिए ये दोनों संबंध कारक के शब्द हैं तथा इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अब आइए इस पाठ में जो वाक्यों का हिंदी अनुवाद है उसे हम लोग जानते हैं और संस्कृत तथा उसके हिंदी अनुवाद के साथ में हम लोग जानेंगे। तो जो ब्लू कलर से है वह यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान देंगे और उसके अनुसार से हम लोग उसे पढ़ेंगे। तो नगरात बहिः उद्यानम अस्ति, नगर से बाहर बगीचा है। तो नगर से बाहर बगीचा है, तो नगर को छोड़ करके बाहर में बगीचा है, तो नगरात बहिः उद्यानम अस्ति, तो नगर से बाहर बगीचा है। वृक्षेभ्यः पत्राणि फलानि च पतन्ति, पेड़ों से पत्ते और फलें गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं और फल भी गिरते हैं, तो पेड़ों से पत्ते और फलें गिरते हैं। वृक्षेभ्यः पत्राणि फलानि च पतन्ति। इसके बाद जो वाक्य है वह है अहम प्रातः गृहात् उद्यानं भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह घर से गृहात् उद्यानम घर से बगीचा घूमने के लिए जाता हूँ। अहम प्रातः उद्यानम भ्रमण गृहात् घर से, अहम प्रातः गृहात् उद्यानम भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह घर से बगीचा घूमने के लिए जाता हूँ। तो यह था अपादान कारक का वाक्य, जिसमें क्रमशः नगरात, वृक्षेभ्यः और गृहात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नगर से यानी घर से, यहाँ पर नगर से, पेड़ों से और घर से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और इसलिए इन शब्दों के साथ में अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। नगरात् बहिः उद्यानम अस्ति, नगर से बाहर बगीचा है। वृक्षेभ्यः पत्राणि फलानि च पतन्ति, पेड़ों से पत्ते और फलें गिरते हैं। अहम प्रातः गृहात् उद्यानम भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह घर से बगीचा घूमने के लिए जाता हूँ। इसके बाद संबंध कारक के वाक्य हैं। तो वह वाक्य और उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। जो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है देख रहे हैं, ब्लू बैकग्राउंड के साथ में वाक्य है और वह हिंदी मीनिंग के साथ इस प्रकार से है। इदम कस्य चित्रम, तो कस्य में षष्ठी विभक्ति का लगा हुआ है, तो यानी विभक्ति लगाई गई है षष्ठी विभक्ति। तो इदम कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। इदम कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। तो एषः महात्मा गांधी अस्ति, यह महात्मा गांधी है। एषः महात्मा गांधी अस्ति, यह महात्मा गांधी है। यह भारतस्य स्वतंत्रतायै,
जीवनम अयक्षत। यह मतलब जो कहेंगे, लेकिन यहाँ पर अयक्षत है इसलिए जिसने कहेंगे। यह भारतस्य स्वतंत्रतायै जीवनम अयक्षत, जिसने भारत की आज़ादी के लिए जीवन दे दिया, यानी अपना जीवन दिया। यह भारतस्य स्वतंत्रतायै जीवनम अयक्षत, जिसने भारत की आज़ादी के लिए जीवन दिया, यानी अपना जीवन दे दिया, जीवन दे दिया यानी अपना जान कुर्बान कर दिया। तो इस अनुसार से तो इसमें भारतस्य स्वतंत्रतायै के साथ भारतस्य में भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतस्य के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यह भारतस्य स्वतंत्रतायै जीवनम अयक्षत, हाँ, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए, हाँ, यानी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दे दिया। स्वजीवनम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जीवनम कहा है, जीवन दे दिया यानी जान को कुर्बान कर दिया। तो जीवनम अयक्षत, जीवन दे दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया था उन्होंने, इसलिए अपना जीवन दे दिया था, सारा कुछ छोड़ दिया था, यह भी है। और इसलिए और आज़ाद, अपने देश को आज़ाद कराया महात्मा गांधी ने, तो इसलिए कहा गया है जीवनम अयक्षत, जिसने भारत की आज़ादी के लिए जीवन दे दिया। इसके बाद है एषः अहिंसायाः सत्यस्य च उपासकः आसीत्। यह अहिंसा के और सत्य के उपासक थे। आदर्श सूचक शब्द है, तो आदर्श सूचक शब्द में क्या कहेंगे, तो एषः, यह ऐसे अशाब्दिक अर्थ होता है, यह अहिंसा का और सत्य का उपासक था, लेकिन यहाँ पर कहेंगे हिंदी है इसलिए एषः अहिंसायाः सत्यस्य च उपासकः आसीत्। इसका हिंदी होगा यह अहिंसा के और सत्य के उपासक थे, यानी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे, कह सकते हैं। पूजा, अहिंसा और सत्य को हृदय से मानते थे, हिंसा नहीं करेंगे और सच से डिगेंगे नहीं। तो सच के बिना, हाँ, सच के बिना इनका मानना था कि सच के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है, और सच पर हम अगर अडिग रहेंगे तो काम अवश्य होगा। इसलिए यह अहिंसा और सत्य दोनों के उपासक थे, यानी साधक थे। वो षष्ठी विभक्ति के जो वाक्य सब हैं वह इस प्रकार से हैं। इदम कस्य चित्रम, यह किसका चित्र है। एषः महात्मा गांधी अस्ति, यह महात्मा गांधी है। यह भारतस्य स्वतंत्रतायै जीवनम अयक्षत, जिसने भारत की, यानी जो भी कह सकते हैं, जो या जिसने, हाँ, जो भारत की आज़ादी के लिए जीवन दे दिया, या जिसने भारत की आज़ादी के लिए जीवन दे दिया। एषः अहिंसायाः सत्यस्य च उपासकः आसीत्, यह अहिंसा के और सत्य के उपासक थे। अब है जो इस पाठ में येलो और पिंक बैकग्राउंड से दिया हुआ है, बालक और रमा शब्द का शब्द रूप। इसके साथ में मैंने फल का रूप भी लिखा है, जो कि बालक के अनुसार से होगा। वह इस प्रकार से बालक का पंचमी और षष्ठी विभक्ति में जो रूप होगा वह है बालका, हाँ, बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः के पश्चात पंचमी विभक्ति बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य बालकयोः बालकानाम। इस प्रकार से यहाँ तक का पूरा हो गया। तो पंचमी और षष्ठी में आत आभ्याम एभ्य के साथ लगेगा बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, यानी एक बालक से दो बालकों से अनेक बालकों से।
षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, एक बालक का, दो बालकों का, अनेक बालकों का, यह हो गया बालक का रूप। फिर रमा में होगा, यहाँ पर पंचमी और षष्ठी में दोनों में आयाह लगता है, तो आयाह आभ्याम आभ्या और आयाह अयोः आणम, क्योंकि र है इसलिए न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाएगा। तो रमायाह, रमाभ्याम, रमाभ्या, एक रमा से, दो रमा से और अनेक रमा से कुछ अलग हो रहा है, तो रमायाह रमा का, रमयोः दो रमा का और रमाणाम अनेक रमा का, रमायाह रमाभ्याम रमाभ्या, रमायाह रमयोः रमाणाम, यह पंचमी और षष्ठी विभक्ति का रूप है। फिर फल के रूप में बालक की तरह फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, एक फल से, दो फलों से और अनेक फलों से। फलस्य फलयोः, फलानाम, एक फल का, दो फलों का और अनेक फलों का। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 में देखेंगे गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, एक घर से, दो घरों से और अनेक घरों से। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति में प्रश्न वाले शब्द हैं। कस्य कयोः केषां, किसका, किन दोनों का, किन सब का। कस्य कयोः केषां, तो यह सभी अर्थ के साथ इन टॉपिक को आप सुने। जो टॉपिक आप मिस करते हो उसे आप दोबारा सुन सकते हो और इन्हें सुनकर याद करें। कस्य कयोः केषां, किसका, किन दोनों का, किन सब का। गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, घर से, दो घरों से, अनेक घरों से। इसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर, जो यहाँ पर वर्ण संयोजन करने के लिए दिया गया है, वर्ण विच्छेद किया हुआ है, यानी शब्द के वर्णों को तोड़कर अलग अलग किया गया है, इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और इसे शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है। यहाँ पर वर्ण संयोजन करना है, तो देख रहे हैं व, री, क, श, अ, तो वृक्ष हो गया। इसी अनुसार से होगा उ, प, आ, य, अ, म, तो होगा उपायम। यह शब्द लिखेंगे उपायम। उ, प, आ, उ, प, आ, पा, य, अ, य और म हलंत म, उपायम। फिर है क, आ, र, य, अ, म, तो कार्यम। क, आ, का, र, य, अ, र का मात्रा रेफ और य, अ, य और म हलन म, कार्यम। इसके बाद है ध, अ, न, य, अ, वो, आ, द, अ, तो ध, अ, ध, न, य, अ, न्य, वो, आ, वा, द, अ, दह, तो धन्यवाद। इस प्रकार से हो जाएगा धन्यवाद। क्लियर है, इसे लिख लेंगे। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 में जो शब्द बगल में ब्रैकेट में दिया हुआ है और सही विकल्प को चुन करके लिखना है। तो वाक्यों में शब्द जो भरेंगे वह इस प्रकार से होगा। पहला ऑलरेडी भरा हुआ है, अहम पठामी, तो क्या पठामी, तो कथा पठामी नहीं होता है। द्वितीय विभक्ति का शब्द होगा कथाम पठामी, मैं क्या पढ़ता हूँ, तो मैं कहानी पढ़ता हूँ कहते हैं, तो अहम कथाम पठामी। इसके बाद है सह रिक्त स्थान चलती, दंडेन है दंडम है, तो दंडेन, दंडे के सहारे से, तो दंडेन, सह दंडेन चलती, वह डंडे से चलता है यानी लाठी से चलता है। इसके बाद है अयम रिक्त स्थान है सुगंधा अस्ति, अयम यह पुष्पस्य पुष्पम है, तो पुष्पस्य होगा क्योंकि फूल का सुगंध है, यह फूल का सुगंध है। अयम पुष्पस्य सुगंधः अस्ति, तो यह उचित जवाब होगा पुष्पस्य। क्लियर है, पुष्पस्य होगा। फिर है माता रिक्त स्थान आगच्छति, तो मंदिरेन या मंदिरात, तो मंदिर से आती है, मंदिर को छोड़कर आती है, पंचमी विभक्ति होता है, तो मंदिरात। माता मंदिरात
आगच्छति, माता मंदिर से आती है। इसके बाद है गांधी महोदया। यहाँ पर ध्यान देंगे, गांधी महोदया, तो गांधी इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर डैश दे करके लिखा गया है, इसे सही कर लेंगे और गांधी इस प्रकार से लिख लेंगे। गांधी महोदया अहिंसायाः उपासकः आसीत्। गांधी महोदय अहिंसा के उपासक थे। तो इस प्रकार से हो गया। पहला है जो कथा में ऑलरेडी भरा हुआ है। उसके बाद सह दंडेन चलति, वह डंडे से चलता है। अयम पुष्पस्य सुगंधः अस्ति, यह फूल का सुगंध है। माता मंदिरात आगच्छति, माता मंदिर से आती है। गांधी महोदयः अहिंसायाः उपासकः आसीत्। गांधी महोदय अहिंसा के उपासक थे। इसके बाद जो चौथा नंबर है वह मंजूषा ऊपर में दिया हुआ है, उस मंजूषा से चुनकर शब्दों को नीचे भरना है। तो इसमें है एतत् गृहम् अस्ति, इसमें सबसे उचित शब्द है यह आनंद का घर है। इसमें आनंद का घर है क्योंकि आनंद के बारे में नीचे कहा भी गया है कि आनंद प्रातः काले उद्यानम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति, सह गृहम् आगच्छति, इसलिए आनंद की चर्चा है तो यहाँ पर हो सकता है आनंद होगा। तो इसीलिए यही कन्फर्म है, यह आनंद का घर है, इसलिए इसे इस प्रकार से लिखेंगे, एतत् आनंदस्य गृहम् अस्ति, यह आनंद का घर है। उसके बाद उद्यानम वाला पार्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी, आनंद प्रातः काले उद्यानम गच्छति, आनंद प्रातः काले उद्यानम गच्छति, इसे भी लिख लेंगे इस प्रकार से। और क्योंकि प्रश्नोत्तर का भाग है, दिया हुआ भी है, फिर भी लेकिन इसे लिख लेंगे। आनंद प्रातः काले उद्यानम गच्छति, आनंद सुबह के समय में बगीचा जाता है। सह बस यानेन विद्यालयम गच्छति, वह बस से विद्यालय जाता है, बस की सहायता से जाता है। स्वविद्यालयात् गृहम् आगच्छति, वह विद्यालय से घर आता है, पढ़ने के पश्चात वह विद्यालय से घर आता है। तो इस प्रकार से यह सभी उचित शब्द होंगे जो उचित स्थान में लगेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न में एक बार पुनः देख लेंगे, एतत् आनंदस्य गृहम् अस्ति, यह आनंद का घर है के लिए आनंदस्य हो जाएगा यहाँ पर। आनंद प्रातः काले उद्यानम गच्छति, आनंद सुबह के समय में उद्यान जाता है। सह बस यानेन विद्यालयम गच्छति, वह बस से विद्यालय जाता है। सह विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, वह विद्यालय से घर आता है। इसके बाद क्रिएटिव वर्क यानी रचनात्मक कार्य में चित्र को देख करके इन वाक्यों में जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उसके उचित रूप को भरना है। यहाँ पर दिख रहा है प्रातः है, प्रकाशः है, भवति है, तो सुबह सूर्य से प्रकाश होता है, इसलिए इसे लिखेंगे प्रातः सूर्येन प्रकाशः भवति। प्रातः सूर्येन प्रकाशः भवति, सुबह सूर्य से प्रकाश होता है, तो सूर्य में तृतीया विभक्ति लगा देंगे। सूर्येन, इसमें र की मात्रा है इसलिए एन की जगह एण होगा तो सूर्येण लिखेंगे। तो प्रातः सूर्येण प्रकाशः भवति, सुबह सूर्य से प्रकाश होता है। इसके बाद है फलम पतति, तो फल पेड़ से गिरता है, तो फलम वृक्षात् पतति, फल पेड़ से गिरता है, तो वृक्ष का रूप होगा वृक्षात्, जो बीच में लगाएंगे, वृक्षात् पतति। इसके बाद छात्रा देख रहे हैं, छात्रा शिक्षक से पुरस्कार ले रही है, तो छात्रा पुरस्कारम प्राप्नोति, छात्रा पुरस्कार पाती है, तो छात्रा शिक्षकात्, शिक्षक से पाती है, शिक्षक से पुरस्कार छात्रा के पास आता है, तो छात्रा शिक्षकात् पुरस्कारम प्राप्नोति, छात्रा शिक्षक से पुरस्कार पाती है। इसके बाद है महिला को देख रहे हैं, महिला कुएं से जल निकाल रही है, तो यहाँ पर कूप है, तो कुआं, कूप शब्द में कूपात हो जाएगा। इस प्रकार से महिला कूपात जलम नयति, महिला कुएं से जल ले जाती है।
तो क्रिएटिव वर्क के जो शब्द हैं वह इस प्रकार से होंगे। प्रातः सूर्येण प्रकाशः भवति, सुबह सूर्य से प्रकाश होता है। फलम वृक्षात् पतति, फल पेड़ से गिरता है। चित्र में भी देखेंगे पेड़ से गिर रहा है तो वृक्षात् पतति। छात्रा शिक्षकात् पुरस्कारम प्राप्नोति, छात्रा शिक्षक से पुरस्कार पाती है। महिला कूपात् जलम नयति, महिला कुएं से जल लेती है। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें, समझें और समझना आवश्यक है। आप इसको लिखने के वक्त में आप अपने कॉपी को और किताब को खुली रखें और इसे अपने सुविधा के अनुसार से रिपीट कर सकते हैं बार बार, और आप इसे ज़रूर देखें। और अगर पसंद आता है इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग, और दोस्तों को भी कहें कि वह भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।